जय श्री श्याम। श्री श्याम कॉलेज भादरा के इस YouTube ग्रुप में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत है। और आज से हम फिजिक्स की BSc सेकेंड ईयर के लिए क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि थ्योरी के पेपर कौन से होंगे और कौन सी यूनिटें होंगी, उसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। थ्योरी के पेपर में हमारे 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। तीनों पेपर पर पेपर 45 का होगा। टोटल मार्क्स 135 का पेपर होगा। मिनिमम मार्क्स आपको 48 आने चाहिए। पेपर फर्स्ट होगा आपका सांख्यिकीय भौतिकी एवं उष्मागतिकी, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड पेपर होगा अणुगति सिद्धांत, तरंगे व ध्वनिकी। थर्ड पेपर होगा आपका प्रकाश की। और जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका 65 का होगा। और आपको मिनिमम मार्क्स प्राप्त होने चाहिए उसके अंदर 24। और इस 65 के अंदर आपके 2 एक्सपेरिमेंट होंगे। पर एक्सपेरिमेंट 20 नंबर का होगा, टोटल 40 हो जाएंगे। वाइवा आपका 15 नंबर का होगा, रिकॉर्ड आपका 10 नंबर का होगा, टोटल 65 हो जाएगा। और दोनों कुल मिला के टोटल जो फिजिक्स का पेपर होगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 200 मार्क्स का होगा। आज हम BSc सेकेंड ईयर फिजिक्स की सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, अणुगति सिद्धांत, तरंगे व ध्वनिकी, पेपर सेकंड। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट है द्रव्य का अणुगति सिद्धांत, जिसके अंदर हम आदर्श गैस के बारे में पढ़ेंगे, गैसों में अभिगमन परिघटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पेपर होगा आपका सेकंड यूनिट वास्तविक गैस की गैसों का द्रवण। थर्ड यूनिट आणविक गैसों का मैक्सवेलियन वितरण। फोर्थ यूनिट तरंगे। फिफ्थ यूनिट ध्वनिकी होगी। और आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे द्रव्य का अणुगति सिद्धांत। भी अपनी पेपर सेकंड होगा, बुक होगी द्रव्य का अणुगति। भी बुक का नाम होगा अणुगति सिद्धांत, तरंगे व ध्वनिकी। दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट यूनिट है अपनी द्रव्य का अणुगति सिद्धांत। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा पदार्थ का गत्यात्मक मॉडल। काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर। काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या बताता है? फर्स्ट जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलके बना होता है।
जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। इन सूक्ष्मतम कणों को अणु कहते हैं। सेकंड, अणु पदार्थ के अंदर जो अणु होते हैं विरामावस्था के अंदर नहीं रहते। विपदार्थ के अंदर जो अणु होंगे वो विरामावस्था के अंदर नहीं रहते हैं, वो हमेशा क्या है पदार्थ के अंदर गतिशील करते रहते हैं, गतिशील अवस्था के अंदर रहते हैं। और गतिशील अवस्था में रहने के कारण अणुओं की इस गति को आणविक गति कहते हैं। जो थर्ड है, आणविक गति के कारण या अणुओं की गति के कारण ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अणुओं की गति के कारण क्या होती है भी ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इस ऊष्मीय ऊर्जा का कुछ भाग गतिज ऊर्जा के रूप में और कुछ भाग स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान पदार्थ की अवस्था पे डिपेंड करता है। ठोस अवस्था है या द्रव अवस्था है या गैस अवस्था है। तो हम बताएंगे भी किसके अंदर स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा, किसके अंदर गतिज ऊर्जा का मान कम होगा। ठोस अवस्था द्रव अवस्था गैस अवस्था। ठोस अवस्था के अंदर अणु क्या होते हैं नजदीक नजदीक होते हैं। और द्रव अवस्था के अंदर दूर दूर होते हैं। और गैस अवस्था के अंदर काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं। इसके अंदर नजदीक होने के कारण आकर्षण बल स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके अंदर अणु दूर दूर होने के कारण आकर्षण बल वीक होता है ठोसों की अपेक्षा। और इसके अंदर आकर्षण बल होता है वो वेरी वीक होता है ठोस और द्रव की अपेक्षा। तो कहने का मतलब ये हो गया भी आकर्षण बल स्ट्रॉन्ग होने के कारण अणु गति नहीं कर पाते, जिसके कारण गतिज ऊर्जा का मान नगण्य और स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। और इसके अंदर भी अणु गति भी करते हैं और इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है, तो इसके अंदर गतिज ऊर्जा भी होती है।
और स्थितिज ऊर्जा भी होती है। और गैस अवस्था के अंदर अणु काफी ज्यादा दूर दूर होने के कारण आकर्षण बल अप्रभावी होता है, जिसके कारण यहां पर आकर्षण बल क्या होता है, अप्रभावी होता है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा नगण्य के बराबर होती है। ये हो गई आपकी ठोस अवस्था के अंदर, द्रव अवस्था के अंदर और गैस अवस्था के अंदर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान किस प्रकार से होता है। अब अपने पॉइंट पढ़ेंगे या टॉपिक पढ़ेंगे गैसों का गत्यात्मक मॉडल। गैसों का गत्यात्मक मॉडल काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस। इसके अंदर आइडियल गैस के बारे में चर्चा करेंगे, आदर्श गैस। फर्स्ट पॉइंट होगा गैस होती है अत्यंत सूक्ष्मतम कणों से, गैस क्या होती है, अत्यंत सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी होती है और इन कणों को अणु कहते हैं। गैस क्या होती है, काफी ज्यादा छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और इन कणों को क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। सेकंड, इन अणुओं गैस के इन अणुओं का आकार, गैस के इन अणुओं का आकार क्या होता है, समान होता है। गैस के अणुओं का आकार क्या होता है, समान होता है, परंतु भिन्न भिन्न गैसों के भिन्न भिन्न अणुओं का आकार भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। थर्ड पॉइंट, गैसों के अणु क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिस कारण गैस के अणु का आयतन कुल गैस की तुलना में कि गैस के अणु क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिसके कारण गैस के अणु का आयतन कुल गैस के आयतन की तुलना में
कुल गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। चौथा टॉपिक पॉइंट, गैस के अंदर अणु दूर दूर स्थित होते हैं, जिसके कारण आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल का मान क्या बताता है भी गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं, जिसके कारण गैसों के अंदर आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल का मान शून्य होता है। अर्थात अंतर आणविक बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। पांचवा टॉपिक, गैसों के अणुओं का द्रव्यमान गैसों के अणुओं का द्रव्यमान नगण्य होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल अप्रभावी होता है। सिक्स पॉइंट, आपका जो 6 पॉइंट होगा वो क्या होगा, जब गैस के अणु परस्पर या आपस में या पात्र की दीवारों से गैस के अणु क्या होते हैं, परस्पर या पात्र की दीवारों से जब टक्कर करते हैं तो वो टक्कर क्या होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। और प्रत्यास्थ टक्कर करने के कारण गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्यास्थ टक्कर के कारण गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बताता है भी गैस के अणु जब परस्पर या आपस में या पात्र की दीवारों से टक्कर करते हैं तो वो टक्कर क्या होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। और प्रत्यास्थ टक्कर के कारण उसके गतिज ऊर्जा के मान में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। 7 पॉइंट, भी किसी भी पात्र के अंदर किसी भी क्या है पात्र के अंदर गैस के अणु ना तो किसी जगह अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं और ना किसी जगह कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, बल्कि पात्र के अंदर वो समान रूप से सभी जगह उपस्थित रहते हैं। भी कहने का मतलब क्या हो गया, भी गैस के अणु पात्र के अंदर समान रूप से सभी जगहों पर उपस्थित होते हैं। और जो 8वां नंबर टॉपिक है, अंतर आणविक बल का मान, अंतरा आणविक बल का मान शून्य होने के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। भी अंतर आणविक बल का मान शून्य होने के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये है गैसों का गत्यात्मक मॉडल आदर्श गैस के लिए। और अब कल पढ़ेंगे हम आदर्श गैस के बारे में।